तो आज हमारे सामने है विराट्रम एल्बम पर कुछ नोट्स। और इन्हें देखकर मतलब पहली नज़र में ऐसा लगता है कि ये किसी होम्योपैथिक एनसाइक्लोपीडिया से उठाए गए हैं। मटेरिया मेडिका जिसे कहते हैं। हाँ, मटेरिया मेडिका, जिसमें किसी दवा की मतलब पूरी कुंडली होती है। तो आज हमारा काम है इन पन्नों में छुपी कहानी को समझना। सही बात है। ये विराट्रम एल्बम आखिर है क्या? चलिए इसमें गोता लगाते हैं और देखते हैं कि क्या निकलता है। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट नहीं है जो अक्सर होता है। अच्छा, ये एक पूरी शख्सियत बना रहा है, या कह सकते हैं कि एक खास तरह के हालात का खाका खींच रहा है। तो इसे कैसे समझे? सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि हम इसे टुकड़ों में देखें। पहले ये किस तरह के इंसान की बात कर रहा है, फिर इसका सबसे बड़ा और बार बार आने वाला लक्षण क्या है, और फिर मानसिक और शारीरिक लक्षण। बिल्कुल। इस तरह हम बिखरे हुए धागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं कि ये किसके लिए है। स्रोत में जो लिखा है वो थोड़ा अजीब है ना? हाँ, थोड़ा सा। एक तरफ तो ये कहता है बच्चों और बूढ़ों के लिए, जीवन के दो चरम सिरों। हाँ। और फिर फौरन बाद लिखा है घबराए हुए और आशावादी स्वभाव के युवाओं के लिए। ये तो दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया हो गई। वही तो है ना। ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये हमें बता रहा है कि ये किसी एक उम्र या बीमारी पर नहीं बल्कि एक खास तरह की कमजोरी पर है, एक अवस्था पर। और वो कमजोरी क्या है, इसका हिंट आगे मिलता है। आमतौर पर ठंडे रहते हैं और जिनमें जीवन शक्ति की कमी होती है। ये कोई मामूली थकान नहीं है, मतलब वो जो कहते हैं ना जान नहीं बची शरीर में, उस तरह की बात। बिल्कुल। स्रोत में इसके लिए बहुत मजबूत शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे जीवन शक्ति का तेजी से कम होना, पूरी तरह से थकावट, और सबसे जरूरी शब्द बेहोशी जैसी हालत, मतलब कोलैप्स। हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे किसी चलते हुए सिस्टम की पावर सप्लाई अचानक काट दी गई हो, शरीर का पूरी तरह से ढह जाना। और ये ढह जाने वाली बात तब और साफ हो जाती है जब हम इसके सबसे बड़े लक्षण पर आते हैं। ठंड। हाँ, ठंड। ये शब्द इन नोट्स में इतनी बार आया है कि इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। इसका सिग्नेचर लगता है। बिल्कुल, जैसे लगभग हर शिकायत के साथ माथे पर ठंडा पसीना। हाँ, ये एक पहचान चिन्ह जैसा है। अगर आप इन सभी ठंड से जुड़े लक्षणों को एक साथ देखें, बर्फ जैसा ठंडा शरीर, माथे पर ठंडा पसीना और वो कोलैप्स वाली अवस्था, तो एक ही कहानी बनती है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे शरीर का सेंट्रल हीटिंग सिस्टम पूरी तरह से बंद हो गया है। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम का फेल होना, ये बहुत सही तरीका है इसे समझने का, क्योंकि आगे जो लिखा है वो इसी बात को और पक्का करता है। क्या लिखा है? स्रोत में जिक्र है सिर के ऊपरी हिस्से पर बर्फ के गोले जैसा एहसास। अरे बाप रे, है ना? और फिर ये खोपड़ी पर एक ही समय में गर्मी और ठंडक का एहसास। एक मिनट, ये कैसे मुमकिन है? ये शरीर के तापमान को कंट्रोल करने वाले सिस्टम के, मतलब थर्मोस्टैट के पूरी तरह से गड़बड़ा जाने का संकेत है। नर्वस सिस्टम कंफ्यूज हो गया। बिल्कुल, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सिग्नल भेजना है। और ये गड़बड़ी सिर्फ सिर तक नहीं है। स्रोत बताता है कि चेहरा, नाक की नोक, हाथ, पैर, सब कुछ, यहाँ तक कि पेट के अंदर भी बर्फ जैसी ठंडक का एहसास। ये पूरे सिस्टम में फैली हुई ठंड है। और जब शरीर इस तरह से ठंडा पड़ रहा हो, ढह रहा हो, तो दिमाग की क्या हालत होती होगी? हाँ, ये अगला सवाल है। मानसिक लक्षणों में भी एक गजब का विरोधाभास दिखता है। एक तरफ लिखा है अकेले रहना सहन नहीं होता, यानी उसे लोगों का साथ चाहिए। हाँ, लेकिन ठीक अगली लाइन में लिखा है लगातार बात करने से मना करता है, मतलब साथ रहो पर चुप रहो। ये तो बहुत ही उलझी हुई स्थितियां है ना? एक तरफ तो शरीर में खड़े होने की भी ताकत नहीं है और दूसरी तरफ मन में इतनी उथल पुथल। हाँ, ये तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। और ये उन्माद भी कोई मामूली नहीं है। स्रोत में कुछ बहुत ही मतलब तीव्र मानसिक स्थितियों का जिक्र है, जैसे ये सोचना कि वो गर्भवती है या जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। अच्छा। और फिर एक हिंसक पहलू भी है, हर चीज को काटने और फाड़ने की इच्छा के साथ पागलपन, खासकर कपड़ों को फाड़ने का जिक्र है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। स्रोत इन तीव्र मानसिक लक्षणों को उस शारीरिक कमजोरी और बेहोशी की हालत के साथ कैसे जोड़ता है? हाँ, इसका क्यों तो नहीं बताया। नहीं, लेकिन ये दिखाता है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी एक तरफ शरीर पूरी तरह से ढह रहा है और दूसरी तरफ मन उन्माद की आग में जल रहा है। हाँ हाँ, हमने शुरू में जीवन शक्ति का कम होना या कोलैप्स की बात की थी। अब पाचन तंत्रीय लक्षणों में ये सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक हकीकत बनता दिखता है। हाँ, ये अवस्था तो पेट में जाकर और भी भयानक रूप ले लेती है। प्यास से ही शुरू करें तो ये कोई मामूली प्यास नहीं है।
दस्तावेज कहता है बहुत तेज, कभी न बुझने वाली प्यास। और वो भी खास तौर पर बहुत ठंडे पानी और खट्टे पेय के लिए। ये शरीर का एक सिग्नल है कि अंदर तरल पदार्थों की बहुत भारी कमी हो गई है। बिल्कुल। और ये कमी क्यों हो रही है, इसका जवाब अगले लक्षणों में है, उल्टी और दस्त। और ये भी कोई साधारण पेट खराब होना नहीं है। कैसा बताया गया है? उल्टी के बारे में लिखा है बहुत ज्यादा उल्टी, जिसके साथ भयानक कमजोरी होती है, और ये जरा सा पानी पीने या हिलने डुलने से और बढ़ जाती है। मानो शरीर अपने अंदर कुछ भी रखने को तैयार ही नहीं है। हाँ, और जो कुछ भी अंदर जा रहा है वो नीचे के रास्ते से भी उतनी ही तेजी से बाहर आ रहा है। दस्त का वर्णन तो और भी भयानक है। क्या लिखा है? हरे रंग के, पानी जैसे, तेज धार वाले, साथ में चाकू से काटने जैसा पेट दर्द और ऐंठन जो सिर्फ पेट में नहीं बल्कि पूरे शरीर में। हाँ, हाथों और पैरों से शुरू होकर पूरे शरीर में फैल जाती है। ये शरीर की एक बहुत ही हिंसक प्रतिक्रिया है। स्रोत इसे सीधे सीधे हैजा से जोड़ता है, और जब आप इन सबको एक साथ रखते हैं, भीषण उल्टी, पतले दस्त, बर्फ जैसी ठंड, माथे पर ठंडा पसीना और शरीर का पूरी तरह से ढह जाना, तो हैजा की ही तस्वीर बनती है। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये सभी प्रक्रियाएं शरीर को पूरी तरह से निचोड़ लेती हैं, सारी ऊर्जा और सारे तरल पदार्थ बाहर। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसके ठीक उल्टे लक्षण है, यानी कब्ज का भी जिक्र करता है। हाँ, ये भी है। जिसमें बड़ा कठोर मल होता है जो काली गोलियों जैसा दिखता है। ये दिखाता है कि इसका दायरा पाचन तंत्र की दोनों चरम अवस्थाओं तक है, या तो सब कुछ हिंसक रूप से बाहर या सब कुछ अंदर फंसा हुआ। कुछ और भी हैरान करने वाली बातें हैं, जैसे जरा सी मेहनत करने पर बेहोशी आ जाना। ये फिर से उसी कोलैप्स या सिस्टम शटडाउन वाली बात को पुख्ता करता है। जरा सा भी बोझ डालने पर सिस्टम बंद। और चेहरे का वर्णन भी बहुत खास है। हाँ, पीला, नीला, धसा हुआ चेहरा। लेकिन इसमें एक बहुत बारीक अवलोकन है जो ध्यान खींचता है। आप उस लाइन की बात कर रही हैं ना, लेटे रहने पर चेहरा लाल रहता है लेकिन उठने पर पीला पड़ जाता है। हाँ, ये वाकई बहुत अजीब है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये शरीर की रक्त संचार प्रणाली के कमजोर होने का एक बहुत साफ संकेत हो सकता है। अच्छा। जब व्यक्ति लेटा होता है तो दिल को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और खून आसानी से सिर तक पहुंच जाता है, इसलिए चेहरा लाल दिखता है। हाँ, लेकिन जैसे ही वो उठता है, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ खून को ऊपर पंप करने की ताकत सिस्टम में नहीं बचती और चेहरा तुरंत पीला पड़ जाता है। वाह, ये कोलैप्स का एक लाइव डेमो जैसा है। बिल्कुल। और ये पैटर्न हर गंभीर स्थिति में दिखता है। कष्टार्तव यानी दर्दनाक महामारी का भी जिक्र है। उसके साथ भी यही कहानी है। हाँ, उल्टी, दस्त, ठंडा पसीना और इतनी कमजोरी के व्यक्ति 2 दिनों तक मुश्किल से खड़ा हो पाता है। हर बार एक ही पैटर्न। और एक और लक्षण है जो इस पैटर्न को थोड़ा तोड़ता है। कौन सा? अंगों में दर्द, खासतौर पर गीले मौसम में। इसमें अजीब बात यह है कि ये दर्द बिस्तर की गर्मी से बढ़ जाता है, लेकिन लगातार चलने से बेहतर हो जाता है। हाँ, ये वाकई अजीब है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि गर्मी से दर्द में आराम मिलेगा, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। और यहीं पर स्रोत के आखिर में दिए गए कुछ हिस्से काम आते हैं, जैसे एग्रेवेशन, यानी किन चीजों से लक्षण बढ़ते हैं। इसका क्या मतलब है? ये जो हिस्सा है ना, किन चीजों से लक्षण बढ़ते हैं या किन से घटते हैं, ये बहुत जरूरी है। होम्योपैथी में इसे मोडालिटीज कहते हैं। मोडालिटीज? ये एक तरह का जासूसी का काम है। मतलब ये सिर्फ ये नहीं देखते कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी कि कब और कैसे हो रहा है। अच्छा। क्या चलने से आराम मिलता है, क्या पीने के बाद तकलीफ बढ़ती है, ये छोटे छोटे सुराग ही असल जड़ तक पहुंचाते हैं। और स्रोत में साफ लिखा है कि हरकत करने से और कुछ पीने से लक्षण बढ़ जाते हैं। और रिलेशंस यानी संबंध वाले हिस्से का क्या मतलब है? उसमें लिखा है कि इसका इस्तेमाल आर्सेनिकम या कैम्फर के बाद किया जाता है। इसका मतलब है कि ये दस्तावेज एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है। ये बता रहा है कि वेराट्रम एल्बम अकेला नहीं है। कभी कभी हैजा जैसी गंभीर स्थिति में हो सकता है पहले कोई और दवा दी गई हो, और जब वो काम ना करे, हाँ, या लक्षण बदल जाए, तब वेराट्रम एल्बम की तस्वीर सामने आए। ये दिखाता है कि इन पदार्थों के बीच एक तरह का संबंध या क्रम देखा जाता है। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटें तो क्या तस्वीर बनती है? कुल मिलाकर विराट्रम एल्बम पर यह स्रोत एक ऐसी चरम स्थिति की कहानी सुनाता है जिसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, कोलैप्स। हाँ, शरीर का पूरी तरह से ढह जाना। दूसरा, पूरे शरीर में फैली बर्फ जैसी ठंडक। और तीसरा, शरीर से तरल पदार्थों का हिंसक रूप से बाहर निकलना। उल्टी और दस्त, और वो माथे पे ठंडा पसीना, वो इसका एक ऐसा निशान है जो बार बार हमें उस स्थिति की याद दिलाता है। बिल्कुल।
ये दस्तावेज जानकारी को एक व्यक्तित्व के प्रोफाइल के जरिए पेश करता है और ये अपनी बात को यादगार बनाने के लिए बहुत मजबूत तस्वीरों का इस्तेमाल करता है। जैसे सिर पर बर्फ का गोला, हाँ, या चाकू से काटने जैसा दर्द। ये सब मिलकर इस पदार्थ के कथित असर का एक दायरा बनाते हैं। ये सिर्फ लक्षणों की एक सूखी लिस्ट नहीं है, बल्कि एक कहानी बताने की कोशिश है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। बताइए। स्रोत में एक जगह बहुत ही हल्की सी जिक्र है कि हैजा जैसे लक्षण डर के बाद शुरू हो सकते हैं। हाँ, आफ्टर फ्राइट। ये एक बहुत गहरा कनेक्शन है, एक अचानक लगे भावनात्मक झटके और शरीर के इस तरह से पूरी तरह ढह जाने के बीच। ये मैं सोचने पर मजबूर करता है कि ये दस्तावेज मन और शरीर के रिश्ते को किस नजर से देखता है। मतलब जहां एक तीव्र भावना, हाँ, सिर्फ एक डर, शरीर के अंदर इतना बड़ा तूफान और तबाही ला सकता है।